पाकिस्तान में भयंकर तबाही की हुई शुरुआत। पाकिस्तानियों ने भागना शुरू किया। पाकिस्तान से लाखों लोगों का हुआ पलायन। पाकिस्तान के अंदर चीनी नागरिक भगवान भरोसे एक के बाद एक चीनी नागरिक के ऊपर हो रहे ताबड़तोड़ हमले। भारत के मित्र देश रूस ने कर दिया भारत को लेकर दिल जीतने वाला ऐलान। चीन और अमेरिका की बढ़ाई टेंशन। एलएसी बॉर्डर पर चीनी सैनिकों का बचना होगा मुश्किल। दोस्तों आखिरकार पाकिस्तान से सबसे बुरी खबर आ रही है। महंगाई कंगाली बदहाली के बीच पाकिस्तान अंतिम सांसें ले रहा है। दरअसल किसी भी देश का अस्तित्व उसके नागरिकों से होता है। जिस देश के लोग सभ्य और ईमानदार होते हैं तो देश की छवि को अच्छा माना जाता है। वहीं किसी देश के लिए जाहिर सी बात है कि उस देश में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी। पर अचानक से पढ़े लिखे लोग देश छोड़कर पलायन करने लगे तो उस देश का क्या होगा। पाकिस्तान के साथ बिल्कुल ही ऐसा ही हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो स्किल्ड लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो पाकिस्तान को छोड़कर दूसरे देशों में जाने लगे हैं। पाकिस्तान के लिए सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इन लाइन में वही लोग हैं जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं। दरअसल पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल बर्बादी के मुहाने पर पहुंच गया। महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई है। जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज आटा 150 रुपए किलो बिक रहा है। पाकिस्तान के ऐसे हालात है कि रसोई गैसों को सिलेंडर में लेने के बदले पॉलीथीन में लेना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास एक सिलेंडर लेने तक के पैसे नहीं बचे। खतरनाक गैस एलपीजी को पॉलीथीन में भरना कितना घातक होगा, यह सोचकर भी डर लगता है। उधर पाकिस्तान की सरकार के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पूर्व पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप में जुटे हुए हैं। तो ऐसे में पाकिस्तानी युवाओं को पाकिस्तान में अपना कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा है, जिससे वो पाकिस्तान को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। पाकिस्तान के लोगों का देश छोड़ने के आंकड़े को प्रति वर्ष के हिसाब से देखें तो साल 2020 में 2,88,000 पाकिस्तानी पाकिस्तान को छोड़कर दूसरे मुल्क चले गए। 2021 में 2,25,000 पाकिस्तानियों ने अपने देश को अलविदा कह दिया। लेकिन पिछले साल जैसे ही शहबाज शरीफ ने नई गवर्नमेंट के रूप में पाकिस्तान को संभाला, पलायन करने वाले पाकिस्तानी लोगों के आंकड़े तो सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। 2022 में पाकिस्तान के तकरीबन 4 लाख लोगों ने पाकिस्तान को अलविदा बोल दिया। यहां तक तो ठीक था, लेकिन अभी हाल ही में पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स में एक ऐसी बात का खुलासा किया गया जिससे पाकिस्तान बिल्कुल मौत के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है। दरअसल इस रिपोर्ट के मुताबिक अभी हाल ही में जो पलायन तेजी से हुआ है उसमें 92,000 ऐसे लोग शामिल हैं जो पाकिस्तान के हाईली क्वालिफाइड लोगों में शामिल किए जाते हैं, जिनमें डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी स्पेशलिस्ट और सीए शामिल है, जिन्होंने पाकिस्तान को छोड़ दिया है। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हो गई है। कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार भी केवल 4.3 अरब डॉलर रह गया है। एक तरफ आर्थिक तंगहाली पाकिस्तान को जीते जी मार रही है, तो दूसरी तरफ टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान भी जगह जगह पर हमले शुरू करने की शुरुआत कर दिया है। सुरक्षा कारणों से चीन से भी पाकिस्तान के रिश्ते कमजोर होने लगे हैं। पाकिस्तान के अंदर चीन के द्वारा जो चीन पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, इसके लिए कई हजार चीनी पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और अभी तक उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पाकिस्तान की पुलिस के कंधों पर थी। लेकिन जिस तरीके से अब तहरीक तालिबान हमला कर रहा है, उससे अब पुलिस के बड़े अधिकारियों ने फैसला किया है कि वह चीनी नागरिकों को सुरक्षा न देकर तहरीक तालिबान के खिलाफ सेना के साथ पुलिस की तैनाती करे। लेकिन उधर चीन के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान की बिलावल भुट्टो से अभी हाल ही में बात की थी और धमकी दी थी, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान चीनी नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी में कोई चूक ना करे। दरअसल पिछले साल से लगातार चीनी नागरिकों के ऊपर हमलों की संख्या में इजाफा हुआ है। 26 अप्रैल 2022 कराची में एक आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें चीन के 3 नागरिकों की मौत हो गई। 14 जुलाई 2021 को खैबर पख्तूनवा में एक बम धमाके में 10 चीनी नागरिकों की मौत हुई, जबकि 28 जुलाई 2021 को कराची में चीनी नागरिकों की गाड़ियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। 11 मई 2019 को ग्वादर में 5 सितारा होटल पर चरमपंथियों ने हमला किया, जिनमें चीनी नागरिक ठहरे हुए थे। इतना ही नहीं, इनके अलावा 2018 और 2017 में भी चीनी नागरिकों के ऊपर पाकिस्तान के अंदर कई आत्मघाती हमले हुए थे।
जिसको लेकर राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी पाकिस्तान के अंदर अपने नागरिकों को लेकर डरे हुए हैं। उधर पाकिस्तान ने साफ कह दिया है कि अब चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी की तैनाती की जाएगी, जिनकी पेमेंट भी चीन के द्वारा देनी पड़ेगी। उधर पाक को कंगाली से बचाने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF पाकिस्तान को अभी तक 1.2 अरब डॉलर का कर्ज वितरित कर चुका है, जिसके साथ ही उसका कर्ज बढ़कर पाकिस्तान पर 7 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इन सब के बीच पाकिस्तान में लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के युवाओं के लिए कोई भी नौकरी नहीं है। अगर पाकिस्तान की सरकार नौकरी दे भी देती है तो उनको सैलरी देने के पैसे नहीं हैं। सरकारी नौकरियों को तो छोड़ ही दीजिए, प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियां खत्म हो रही है। पाकिस्तान का ऑटोमोबाइल सेक्टर भी बिल्कुल ठप पड़ा है। नई कारों के निर्माण पर रोक लग चुकी है क्योंकि पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार नहीं बचा जिससे रॉ मटेरियल को इंपोर्ट किया जा सके। वहीं PID की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी का 60% 30 साल की उम्र से कम आबादी है। ऐसे में उनको नौकरी की जरूरत है, लेकिन पाकिस्तान के पास कोई विकल्प नहीं। ऐसे में पाकिस्तानी पाकिस्तान को छोड़कर दूसरे देशों का पलायन न करे तो और क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह तो थी इस वीडियो की पहली खबर। आइए अब आपको एक और महत्वपूर्ण खबर के बारे में बताते हैं जो भारत और भारत के मित्र देश रूस से जुड़ी है। रूस ने एक बार फिर से भारत के लिए इतना बड़ा ऐलान कर दिया है कि चीन और अमेरिका में खलबली मच गई है। चीन में इसलिए क्योंकि रूस एक दमदार हथियार भारत को सौंपने जा रहा है जो चीनी सैनिकों के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सबसे बड़ा काल बनेगा। वहीं अमेरिका के लिए इसलिए खलबली मची है क्योंकि अमेरिका चाहता है कि वे अपने हथियारों की सप्लाई करके भारत से मोटी कमाई करें, लेकिन रूस के रहते हुए अमेरिका अपने इस कोशिश में कभी सफल नहीं होगा। भारतीय वायुसेना को मजबूत बनाने के लिए रूस ने अपने कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी उठा ली है। दरअसल इस वक्त भारतीय वायुसेना को नए लड़ाकू विमानों की जरूरत है और साथ ही पुराने फाइटर जेट को भी अपडेट करना है। वहीं भारत में इस वक्त 272 की संख्या में सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान हैं, जो चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान माने जाते हैं। इन विमानों का उपयोग भारत की वायुसेना चीन और पाकिस्तान के खिलाफ कर रही है, लेकिन अब इन लड़ाकू विमानों में से 150 लड़ाकू विमानों को सुपर सुखोई में अपग्रेड करने के लिए भारत की वायुसेना विचार कर रही है। यानी कि इसे अपग्रेड करके चौथी पीढ़ी से 4.5 पीढ़ी वाले लड़ाकू विमानों में अपग्रेड करना था। वहीं भारत में मौजूदा राफेल विमान 4.5 जनरेशन वाला लड़ाकू विमान माना जाता है। उधर अब रूस की ओर से भारत को बड़ा ऑफर दिया गया है। रूस 150 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करके 4.5 जनरेशन वाले लड़ाकू विमानों की टेक्नोलॉजी से लेस करेगा। यानी कि अब सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान भी उतने ही ताकतवर हो जाएंगे। इसी को लेकर रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन की ओर से इस बात का खुलासा किया गया है कि रूस सुखोई 30 लड़ाकू विमानों को सुपर सुखोई में अपग्रेड करने के लिए जिन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, उन्हीं टेक्नोलॉजी का उपयोग भारत के सुखोई 30 में किया जाएगा। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताएं। धन्यवाद।